दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन या फिर 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में ये एडमिशन 11th का शुरू हो चुका है। लेकिन इस एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे बच्चों को 3 बातों का ध्यान रखना है। एडमिशन करा चुके या कराने वाले या कराने जा रहे बच्चों को 3 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन बातों का ध्यान ना रखिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। आपके एडमिशन इस साल आप एडमिशन से वंचित भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि अभी मैट्रिक का मार्कशीट नहीं आया है और मार्कशीट नहीं आया तो एसएलसी यानी टीसी भी नहीं कटा है और इसके बिना ही एडमिशन लिया जा रहा है। तो ये बात पहला आपको ध्यान रखना है कि अभी भले ही आपका मार्कशीट और टीसी यानी एसएलसी के बिना एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन आपको एडमिशन के बाद एनी हाउ हर हाल में अपना टीसी या एसएलसी जमा करना होगा। और इसके लिए जमा करने के लिए आपके स्कूलों से जहां पे आप एडमिशन ले रहे हैं वहां से आपको स्पेशली अलग से टाइम दिया जाएगा कि हाँ भाई, जब मार्कशीट आ जाएगा तो आप अपना टीसी एसएलसी यहां आकर के जमा कर दीजिए। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है कि हमारा तो भाई टीसी नहीं है, हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एडमिशन होगा और हो रहा है, और बिना किसी हिचक के, बिना किसी टेंशन के जाएं, जहां नाम आया है वहां पर जाकर के अपना एडमिशन कराएं। हाँ, बाद में आपको जमा करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अभी जब आप जहां भी जो भी आपको स्कूल मिला वहां जब आप एडमिशन कराने जाइएगा ना, तो वहां पर आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा। एडमिशन फॉर्म में बहुत ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें होती है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे आपने आर्ट्स लिया, साइंस लिया या कॉमर्स लिया, तो ये तो हो गया स्ट्रीम। अब इसके अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, ये आपको एडमिशन फॉर्म में चुनना पड़ता है। लेकिन यहां पर भी एक बात आपको याद रखना होगा कि अभी आपने एडमिशन फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट चुन लिया, अगर आगे चल करके आपको मन किया कि नहीं भाई अब हमको ये नहीं पढ़ना, हमको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत होगा। यानी कि जैसे ही एडमिशन खत्म होगा, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी, तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो सब्जेक्ट आप चुनिएगा ना, वो सब्जेक्ट आपका वैलिड रहता है। अभी आप फॉर्म में जो भी एडमिशन कराने जा रहे हैं वहां पर फॉर्म में जो भी आप सब्जेक्ट चुने उससे कोई मतलब नहीं है। आगे जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा एडमिशन के बाद, तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो आप सब्जेक्ट लीजिएगा, चुनिएगा, वही सब्जेक्ट आपका आगे रहेगा और उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी को आपको पढ़ना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने सब्जेक्ट चुन लिया और आगे चल करके रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी अगर मन करे कि ना भाई हमको ये सब्जेक्ट नहीं कोई और पढ़ना है, तो उसका भी मौका मिलता है। और उसके लिए आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो अभी 12 वालों का आया भी है। तो आपका भी रजिस्ट्रेशन के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा अगले साल, और उस वक्त चाहे तो फिर से अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखिए कि आप स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते। आर्ट्स में एडमिशन हो गया तो अब आर्ट्स में ही रहिएगा, साइंस में हो गया तो साइंस में ही रहिएगा, कॉमर्स में हो गया तो कॉमर्स में ही रहिएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम भी बदलने का मौका मिलता है, स्कूल को बदलने का भी मौका मिलता है। अगर एडमिशन हो ही गया लेकिन अभी एडमिशन की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है और हमको मन कर रहा है कि नहीं भाई हम अब साइंस में नहीं आर्ट्स में पढ़ेंगे, आर्ट्स में नहीं साइंस में पढ़ेंगे, कॉमर्स में पढ़ेंगे, तो उसके लिए देखिए अंत होते होते स्पॉट एडमिशन में एक मौका मिलता है। उस वक्त चाहें तो जहां आपने एडमिशन करा लिया वहां पर एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हैं, और कैंसिल करवा करके आप स्पॉट एडमिशन में दोबारा से ऑनलाइन करके और फिर जिस स्ट्रीम में चाहें और जिस स्कूल में चाहें वहां एडमिशन करा सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस वक्त स्पॉट एडमिशन तक जहां आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं वहां सीट खाली होनी चाहिए। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि बहुत सारे बच्चे जिन लोगों को पसंद का स्कूल नहीं मिला या स्ट्रीम नहीं मिला, ऐसे बच्चे अगर वो एडमिशन अभी करा लेते हैं और आगे एडमिशन कराने के बाद स्लाइड अप करते हैं, क्योंकि स्लाइड अप का ऑप्शन तभी मिलता है जब आप अभी एडमिशन करा लें, अभी जो स्कूल मिला वहां पर जाकर के नामांकन करा लें, तभी स्लाइड अप आपका वैलिड होता है। तो अगर मान लेते हैं कि एडमिशन तो करा लिया, उसके बाद स्लाइड अप के लिए भी अप्लाई कर दिया, अब स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर दिया और अगले मेरिट लिस्ट में नाम आया और वो ऐसे स्कूल में नाम आ गया कि वो भी हमको पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में आप पहले वाला एडमिशन आपका जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। दूसरी बार जो आपका नाम आया ना स्लाइड अप के बाद, उस स्कूल में फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो पहले वाला जो स्कूल था जहाँ एडमिशन ले चुके थे वो एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो स्लाइड अप के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिए और इस बात से नहीं चूकिए। लेकिन अगर ऐसे केस में भी किसी का एडमिशन छूट ही जाता है तो
तो अंत यानी कि लास्ट ऑप्शन तो है ही स्पॉट एडमिशन। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सारी समस्याओं के समाधान के लिए अंत में एक ऑप्शन आता है स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन में ऐसे सभी बच्चे जो या तो किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, नाम आया फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया पर एडमिशन नहीं ले पाए, एडमिशन लिए पर स्लाइड अप कर दिए और स्लाइड अप करने के बाद भी फिर से पसंद का स्कूल ना मिला, फिर नामांकन नहीं लिए, वो भी बच्चे जो कि एडमिशन से छूट गए, यानी उनका पहले वाला एडमिशन कैंसिल हो गया, वो भी बच्चे। और साथ ही साथ जिनको स्ट्रीम चेंज करना है, जिनको कॉलेज चेंज करना है, स्कूल चेंज करना है, वो भी बच्चे। जितने तरह के बच्चों का जो एडमिशन छूट जाता है वो सब के सब बच्चे स्पॉट एडमिशन में जो अपना नामांकन है 11th में एडमिशन है करा सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि स्पॉट एडमिशन का डेट हर हाल में आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा और ना आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब है कि स्पॉट एडमिशन अब जुलाई महीने में नहीं होगा, स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा अगस्त में, क्योंकि जुलाई पूरा तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का ही जो है ना एडमिशन होता रहेगा और इन तीनों के पूरा हो जाने के बाद ही आता है स्पॉट एडमिशन। तो अगस्त में आएगा स्पॉट एडमिशन और स्पॉट एडमिशन में कोई भी बच्चा चाहे स्ट्रीम चेंज करना चाहे, स्कूल चेंज करना चाहे या इससे पहले ऑनलाइन ही नहीं किया या ऑनलाइन किया, नाम आया, उसने नामांकन नहीं लिया, सबका एडमिशन होगा। और एडमिशन कहाँ होगा? तो जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगी वहाँ होगा। और सीट खाली रहेगा, ऐसा नहीं कि 100% फुल हो जाएगा, इस बात का भी टेंशन नहीं लेना है। तो सीट खाली उस वक्त चेक कर लेना होगा, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वक्त वो लिंक काम करने लगेगा, उस लिंक से सीट चेक कर लेना है और ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन के लिए करके जहां पर सीट खाली हो, जो स्ट्रीम अच्छा लग रहा है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसमें एडमिशन ले लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, एडमिशन कराने से पहले आपको इन बातों को समझ भी लेना है, इनको पालन भी करना है। और भी अगर कोई डाउट हो आपके तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।